ये एक छोटी सी प्रैक्टिस अगर आप करोगे ना तो लाइफ में आप आगे ही बढ़ते रहोगे। प्रॉब्लम ये होता है कि हम हमेशा एक चीज़ में फंस जाते हैं, कहीं पे आगे बढ़ नहीं पाते। एंड वो उसका एक छोटा सा सीक्रेट पता है क्या है? वो ये है कि हम हर एक चीज़ को ना बहुत पर्सनली ले लेते हैं, यानी कि हम कोई भी चीज़ को बड़ा दिल पे ले लेते हैं। एंड ये फैक्टर मैंने देखा है काफ़ी बहुत सारे लोगों में, मेरे फ्रेंड्स में, मेरे सर्कल में, जिनको भी मैं जानता हूँ मोस्टली। किसी को भी कोई अगर कुछ क्रिटिकल फीडबैक दो, कुछ मैं अपने तरफ से कुछ सुझाव दो ना, तो सबसे पहला मैकेनिज़्म होता है कि यार ये क्या मतलब है, ये क्यों बोला तूने, दिल पे ले लेते हैं लोग। नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि ये होता क्यों है? ये इसलिए होता है क्योंकि हम ना ये भी कोई भी चीज़ होती है, चाहे वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो या फिर हमारा कोई काम हो या कुछ हमने क्रिएट किया हो, इन चीज़ों को ना हम बड़े ऐसे इमोशनली दिल से पकड़ के रखते हैं। इसका उसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि अपने काम को, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को, अपनी एबिलिटी, अपनी काबिलियत को, हर एक चीज़ को ना अपने से अलग कर लो, मतलब कि डिटैच कर लो। तो ये जो है एक फैक्टर बोलते हैं कि लर्न टू डिटैच योर सेल्फ। चाहे वो आपका काम हो, चाहे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, चाहे आप खुद हो, अपने आप को भी अगर अपने आप से डिटैच कर सकते हो ना, कि ऐसे देखो कि हाँ, कि अगर मैं ये संदीप हूँ तो फिर ये संदीप यहाँ पे है, या फिर ये मेरा काम है और ये जो चीज़ है ये मेरे से अलग है। जब आप उस चीज़ को अपने से अलग कर लोगे ना, तो आपको एक तो लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ एक अलग है। और दूसरा, आपको जो भी क्रिटिकल फीडबैक कुछ भी मिल रहा होगा ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जिसके वजह से हम फंस जाते हैं, वो चीज़ आप बड़े खुले दिमाग से आप सोच पाओगे, आप उस पर रिएक्ट कर पाओगे। अच्छा हाँ, अगर कि समझ लो मैंने कुछ एक आर्ट बनाया है, कुछ म्यूज़िक बनाया है, और कोई बोल रहा है कि यार ये तेरा म्यूज़िक बहुत बोरिंग है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोरिंग हूँ। इसका मतलब ये है कि जो मैंने म्यूज़िक क्रिएट किया है वो चीज़ बोरिंग बना हुआ है, ठीक है। और जैसे ही हम इस तरीके से सोचेंगे ना, तो हमारा माइंड बड़े पॉजिटिव जोन पे जाके सोचेगा कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ बोरिंग अगर बना है तो ये कैसे बना होगा, क्यों बना होगा, और इसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ, राइट। लेकिन अगर उसी चीज़ को अगर हम दिल पे लेके बैठें और ये सोचने लग जाएंगे कि यार इसने तो मेरे पे कमेंट मार दिया कि ये मैंने बोरिंग म्यूज़िक बनाया तो मैं बोरिंग हूँ, उससे होता क्या है कि वो मेंटालिटी ना फंसी की फंसी रह जाती है, वहीं अटक जाता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए यही एक तरीका है जहाँ पे आप अपनी कोई भी एबिलिटी है, कोई भी चीज़ है, उसको अपने से डिटैच कर लो, अलग कर लो। थोड़ा सा डीप थॉट है, लेकिन आई होप ये चीज़ आपको समझ में आए, बिकॉज इसी से बहुत सारी चीज़ें ना क्लियर हो जाती है। और मैंने लाइफ में काफ़ी टाइम के साथ रियलाइज़ किया है कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है एक टाइम पे, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो अपना जॉब हो, चाहे वो अपनी अर्निंग हो, अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। आई एम श्योर आप सबके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। चाहे वो आपके फ्यूचर के बारे में आपको सोचना हो, बहुत सारी चीज़ ना एक टाइम पे चलती रहती हैं। चाहे वो फाइनेंस की बात हो, आपके पैसे कैसे मैनेज हो रहे हैं, चाहे वो आपकी हेल्थ के बारे में हो या आपकी पूरी फैमिली की हेल्थ के बारे में हो, बहुत सारी चीज़ें ना पैरेलल चलती रहती हैं। तो हर एक चीज़ को जान पाना इम्पॉसिबल होता है। आप अपनी टैक्सेस को नहीं समझ पाओगे अच्छे से, ना ही आप अपने हेल्थ को समझ पाओगे। हेल्थ को समझने के लिए डॉक्टर है, टैक्सेस को समझने के लिए आपके पास अकाउंटेंट होंगे, या फिर हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो सीखने के लिए हो तो आपके पास टीचर्स हैं। हर एक के लिए आपके पास अलग लोग होते हैं। अब उसी चीज़ को अगर आप अपने आप पे जोड़ दोगे ना, कि मतलब ये सारा चीज़ मैं खुद ही करूँगा, तो आप थिंकिंग में फंस जाओगे, एंग्जाइटी में फंस जाओगे, आप परेशान रहोगे कि यार इतना कुछ मुझे करना पड़ रहा है। लेकिन टाइम के साथ साथ अगर आप अपने आप को डिटैच करके रखोगे कि ठीक है, आज मुझे अपने फाइनेंसेस को चेक करना है, तो आज मैं अपने अकाउंटेंट से बात कर लूँगा, या फिर आज मुझे अपने लर्निंग के बारे में मुझे प्रैक्टिस करना है, तो मैं आज अपने टीचर से कुछ बात कर लूँगा। तो इससे क्या होता है ना, आप अपने आप को डिटैच रख सकते हो और आप फ्री रख सकते हो अपने लिए। और उसी हिसाब से जब आप कुछ प्लान बनाओगे, कुछ काम करोगे, तो उसको आप एक टाइम टेबल में सेट करके उस टाइम पे आप उस चीज़ को दिल पे लेके रखो, ठीक है। और उस टाइम टेबल को जैसे ही आपका काम ख़त्म हो जाता है, तो उसको आप अपने आप से डिटैच कर दो। फिर आप दूसरी चीज़ पकड़ लो, या फिर आपने रेस्ट करना है, या फिर फैमिली या रिलेशनशिप जो भी करना है वो आप देखो। बट इस तरीके से आप अपने आप को ना काफ़ी स्टेबल कर पाओगे। एंड ट्रस्ट मी, इसी तरीके से आप लाइफ में लेवल अप कर पाओगे, जहाँ पे हम ना एज के साथ साथ जैसे जैसे आप अपने आप स्कूलिंग से कॉलेज ख़त्म करते हो, कॉलेज से आप प्रोफेशन में घुसते हो, 20s की लाइफ अलग होती है, 30s की लाइफ अलग होती है, 40s की लाइफ अलग होती है। तो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो ना, वैसे वैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती हैं। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको अगर फॉरवर्ड आगे बढ़ते जाना है, डेवलप होते जाना है,
तो उसके लिए यही तरीका है जहाँ पे आप हर एक चीज़ को बारी बारी करके अलग करते जाओ। और फिर जैसे होता है ना अटैचमेंट, जैसे समझ लो कि कैमरा है, कैमरे के अलग अलग लेंस होते हैं। एक लेंस लगाया तो उससे आपको एक पर्पज़ मिला, फिर दूसरा चेंज किया तो उससे अलग पर्पज़ मिला। तो उसी तरीके से आप अपनी जितनी भी पार्ट ऑफ योर लाइफ है, जितनी भी काबिलियत हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब चीज़ को आप अटैच और डिटैच करते रहो। तो उससे क्या होगा, आप एक ना अलग ही माइंडसेट पे रहोगे। और ट्रस्ट मी, इसी तरीके से आप अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैस्कुलिनिटी है, चाहे वो आपकी जितनी भी चीज़ें लाइफ की, वो सब कुछ आप अच्छे से हैंडल कर पाओगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा वैल्यूबल लगा हो। अगर आपको कुछ मीनिंगफुल लगा तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड इसी हिसाब से मैं वीडियो बनाते रहूँगा। आई विल सी यू सून। बाय।